हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले हमारी कक्षाओं में समांतर माध्यक यानी मीन के बारे में बात की थी। आज हम माध्यक यानी मीडियन किस तरह से ज्ञात किया जाता है उस पर बात करेंगे। सारा हम देखें तो मीडियन के सवालों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जब केवल विचर x के n मान हमें दिए हों तो हमें किस तरह से हल करना है। जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हुआ हो तो हमें किस तरह से हल करना है, और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया हो तो हमें किस तरह से हल करना है। तीनों ही तरह के सवालों के हम एक एक उदाहरण भी साथ में देखेंगे, फार्मूले देखेंगे। ध्यान दें तो तुलनात्मक रूप से सबका आपको अध्ययन करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कक्षा 9 में किया है कि जब केवल विचर के n मान दे रखे हैं तो हम सबसे पहले दिए गए विचरों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में जमाएंगे। आरोही यानी बढ़ते क्रम में और अवरोही यानी घटते क्रम में, किसी भी एक क्रम में हमको इन्हें जमाना है। उसके बाद हमें निम्न सूत्रों का प्रयोग करना है। जैसे कि हम सबसे पहले देते थे, जब विचर संख्या विषम हो तो हमें क्या करना है, n जिसे हम माध्यक कहेंगे, माध्यक बराबर होगा n प्लस 1/2 पद। इस नंबर पे जो पद आएगा ये पद का क्रम वही हमारा माध्यक होगा। यहाँ n विचरों की कुल संख्या से मतलब है। सेकंड काम b, जब विचर संख्या सम हो तो हमें क्या करना है, तो उस स्थिति में सूत्र लगेगा m बराबर n/2 पद प्लस n/2 प्लस 1 पद। दोनों जो पद हैं उनका हमको औसत ले लेना है /2 करके। ये हमारा m का मान यानी माध्यक प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण लेते हैं नंबर 1 तरह का, जब हमें विचर दे रखे हैं, जैसे हम ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे हमें संख्याएं दे रखी है 25, 23, 28, 11, 17, 15 और 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का माध्यक हमें ज्ञात करना है। तो उस स्थिति में हमारा पहला काम इन्हें क्रम से जमाने का है, चाहे हम आरोही क्रम में जमाएं या अवरोही क्रम में जमाएं। हम यहाँ आरोही क्रम में जमा रहे हैं। आरोही क्रम हमने जमाना शुरू किया। आरोही क्रम में सबसे पहले हमारा सबसे छोटा विचर जो है उसे हमने लिखा 10, फिर उससे बड़ा 11, फिर उससे बड़ा हमारा है 15, फिर उससे बड़ा 17 और फिर उससे बड़ा 17 के बाद देखें 23, फिर उससे बड़ा 25 और उससे बड़ा 28। हमने इनको क्रम से जमाया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 विचर थे। हमारा सूत्र कौन सा लगेगा, यानी यहाँ n बराबर हमारे पास है 7। m माध्यक बराबर क्या होगा हमारा, तो उसके लिए हमको पहले ये निकालना पड़ेगा n प्लस 1/2 पद। तो ये माध्यक निकालने के लिए हमको जो तरीका अपनाना है उसके लिए 7 प्लस 1/2 यानी हमारा आया 8/2, जिसे हमने काट के हल किया तो चौथा पद हमारा क्या है उस पर हम ध्यान दें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये हमारा चौथा पद है 17। तो हमारा आंसर हो गया 17। ये माध्यक है। इस तरह से हम क्रम से जमा करके माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। ये है जब हमको विचर की संख्या विषम यानी 7 विचर थे यानी विषम है
तो हमने 7 + 1 किया बटा 2 किया, तो हमें चौथा नंबर का जो पद है वो प्राप्त हुआ। हमने गिन करके देखा क्रम से चौथे नंबर पे जो भी है वही हमारे लिए कहलाएगा माध्यक। ठीक इसी प्रकार से हम एक और उदाहरण लेंगे और उसको भी हम हल करके देखेंगे, और वहां हम लेंगे विचरों की संख्या विषम की जगह सम। मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूं अब इसकी जगह, इसको हमने हल किया। ठीक इसी प्रकार से हम एक और सवाल हल कर लेते हैं। हमने संख्याएं ली 3, 5, 2, 4, 8 और 6 का माध्यक हमें ज्ञात करना है। हमने देखा कि यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 विचर हमारे पास है, यानी विचरों की संख्या सम है। तो हमें अब इस फार्मूले की ओर ध्यान देना है, इससे हमको सवाल को करना है। लेकिन हमारा पहला क्रम आरोही या अवरोही किसी भी क्रम में आप जमाएं, आंसर एक ही आएगा। एक हमने आरोही में जमाया, एक हम अवरोही क्रम में जमाते हैं। हल करते समय हम सबसे पहले विचरों को क्रम से जमाएंगे। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में हमने विचर को जमाना शुरू किया। अवरोही क्रम का मतलब घटता क्रम, सबसे बड़ा विचर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा, और फिर उससे छोटा। ये हमने जमा दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 के 6 विचर हम लिख चुके हैं, कोई छूटा नहीं है, ये विशेष ध्यान देंगे। अब हमें क्या करना है, पहले n/2 पद निकालना है कि भाई वो कौन सा पद है। तो n का मान विचर संख्या है, यहाँ विचर 6 है, तो 6/2 यानी हमने काटा तीसरा पद। तीसरा पद हमारा कौन सा है, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने देखा हमारा तीसरा पद है 5। फिर n/2 + 1 यानी वह पद, यानी n/2 हमने निकाल लिया। n/2 था तीसरा, तीसरे से जस्ट अगला पद कौन सा है, तो हमने देखा कि चौथा पद, और उसका मान क्या है वो हमने देखा 4। इसलिए माध्यक m का मान होगा दोनों पदों का औसत, यानी तीसरे और चौथे पद का जोड़ा, 2 का भाग दिया 9/2। जैसे ही हमने इसे काटा हमारे पास आंसर आया 4.5। इस तरह से हमको माध्यक निकालना है, जो हमने कक्षा 9 में किया था। एक बार हमने उसका दोहरान किया है। अब हम चलते हैं हमारे कक्षा 10 के, जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया हो तो कैसे हल करना है, वर्गीकृत कैसे, दोनों को हमको देखना है, कहाँ क्या अंतर है उस पर ध्यान देना है। हमने इसे समझने के लिए प्रश्नावली 17.6 का 5वां सवाल लिया है, जहां हमें विचर दे रखे हैं और उनकी बारंबारता दे रखी है, यानी अवर्गीकृत देख लीजिए, एक एक विचर है और सबकी अलग अलग बारंबारता। वर्गीकृत बंटन जब हम अगला सवाल करेंगे तो देखो 0 से 8, 8 से 16 यहाँ वर्ग दे रखे हैं, यानी एक एक विचर में, एक एक वर्ग में 8 विचर हमारे पास हैं। तो ये वर्गीकृत हुआ, ये अवर्गीकृत। अवर्गीकृत हो या वर्गीकृत हो, सबसे पहला काम हमें दोनों में ही CF निकालना है, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संचयी बारंबारता, अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अब इसे निकालने के लिए हमको क्या करना है, पहली बारंबारता ऐसे कैसे रख देंगे हम, फिर उसके बाद इस बारंबारता में अगली यानी 14 में 28 को हमको जोड़ना है, और जोड़ हमारा क्या आता है वो आगे लिख रहा है। 8 और 4 12 का 2, हासिल 1, 3 और 1 4, हमारे पास आया 42। अब इस 42 में फिर हमें जोड़ना है कितना, 33 जोड़ दें, कितना आ रहा है 3 और 2 5, 4 3 7 75। अब हमें 75 में अगली बारंबारता यानी 30 को जोड़ना है, हमें प्राप्त हो जाएगा 105। 105 में फिर हमें जोड़ना है 20, हमें प्राप्त हो जाएगा 125। अब 125 में हमें फिर जोड़ना है 15, तो हमें प्राप्त हो जाएगा
140 और 140 में हमें फिर जोड़ना है 140 है, तो उसको ध्यान से देखें 140 में हमें जोड़ना है 13, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 153 और 153 में हमें फिर जोड़ना है 7, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 160। ठीक इसी प्रकार अब इसका भी जोड़ कर लें। ये जोड़ करने पर हमारे पास 160 आना चाहिए, यानी बारकाओं का जो जोड़ है वही हमारा n यहां भी प्राप्त होगा। ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारे जोड़ में गलत नहीं है, हमारा काम हो गया है। इसके बाद हमको यहाँ क्या करना है, सर्वप्रथम n/2 निकालना है, यानी n का मान हमारे पास 160 है, इसमें 2 का भाग देंगे, आएगा 80। जो आया उस पर ध्यान दें, n/2 का मान जो हमें प्राप्त हुआ उससे ठीक बड़ी CF हमें देखनी है। 80 से ठीक बड़ी CF जो भी है उस पर हमारा ध्यान जाएगा। तो 75 हमने देखा छोटा है, 80 से ठीक बड़ा है 105, हमने इसके नीचे ये अंडरलाइन कर ली, यानी हमारा CF जो 105 है उससे संबंधित जो विचर होगा वही हमारे लिए माध्यक होगा। तो 80 से ठीक बड़ी CF 105 वाला विचर बराबर कितना आ रहा है, 35, इसलिए M यानी माध्यक बराबर 35, ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमको वर्गीकृत बारंबारता बंटन अगर दिया है तो उसका माध्यक ज्ञात करना है।